प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय गणित के वार्षिक परीक्षा के लिए सैंपल पेपर का प्रारूप देखेंगे कि किस प्रकार गणित विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा और जो पुस्तक में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम इस पेपर के तहत हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में ज़्यादातर आते हैं। तो आपकी वार्षिक परीक्षा है वो 60 अंकों की होगी। उसमें आपके 34 प्रश्न हल करने आएंगे, जिसमें 1 से 12 तक प्रश्न है उनके क्या है आपके 4-4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से सही उत्तर आपको देना है। प्रश्न नंबर 13 से 20 है वो खालिस्तान के रूप में या सत्य असत्य के रूप में आएगा, 1-1 अंक के। प्रश्न नंबर 21 से 26 है, ये प्रश्न 2-2 अंक के आएंगे, इनके छोटे रूप में हल करना है। प्रश्न नंबर 27 से 32 तक 3-3 अंक के होंगे और प्रश्न नंबर 33 से और 34 है वो 5 अंक का होगा। बड़ा प्रश्न आपको हल करना है। तो प्रश्नों पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डीएल सो मैथ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि क्या आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आने वाली वार्षिक परीक्षा में सभी बच्चों को लाभ मिल सके। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। भाग के अंतर्गत 1 से 12 तक जो प्रश्न है उसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न नंबर 1 है -16 का योज्य प्रतिलोम। तो आपको पता है कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि जो भी संख्या है उसका क्या है चिन्ह बदलना योज्य प्रतिलोम कहलाता है। यानी कि घटा का जो संख्या है उसको जमा की कर देंगे और जमा किए उसको घटा के कर देंगे। तो घटा 16 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जमा 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसको हम उत्तर पुस्तिका में कैसे हल करेंगे, पहले प्रश्न नंबर लिखेंगे, उसके बाद में हम इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है और उत्तर कितना है 16 है। तो इस प्रकार क्या है हम इसको प्रश्न नंबर डाल के इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 है x का 5 गुना होगा। तो इसका उत्तर हम यहाँ प्रश्न नंबर 2 लिख के लिखेंगे। तो x को 5 से गुणा करना है, तो ये तो यहाँ तो 5 जोड़ा गया है, यहाँ 5 घटाया गया है, यहाँ 5 से गुणा की गई, यहाँ भाग किया गया है। तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5x। तो इसका ऑप्शन भी कितना है सी है और कितना उत्तर आया 5x आया। तो इस प्रकार हम उत्तर लिखते जाएंगे उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नंबर डालकर। प्रश्न नंबर 3 है आपका 1, 2, 3, 4, 5 का माध्य होगा। माध्य क्या होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो योग कितना है, इसका योग कर लेते हैं पहले। 1 और 2 3, 3 6, 4 10 और 5 15 है। तो आंकड़ों का योग 15 है, बटा में संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, तो बटा 5 कर दिया। इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, तो कितना उत्तर आया 3। तो इसका ऑप्शन भी कितना है आपका प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन है आपका सी और उत्तर है आपका 3। तो इस प्रकार हम क्या है इनको हल करके आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका 30 भाग ब्रैकेट शुरू बड़ी छोटे ब्रैकेट में -2 + 1 का मान होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि छोटी ब्रैकेट हल होती है, उसके बाद में बड़ी ब्रैकेट हल होती है, उसके बाद में क्या है गुणा भाग और बाद में जमा घटा हल होता है। यानी बोर्डमास के सूत्र के तहत इसको हम हल करेंगे। तो 2 माइनस का है, 1 जमा का है, तो घटा वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 30 भाग में घटा का 1 बच जाएगा, क्योंकि 2 घटा जमा 1 में घटा 1 ज़्यादा है। और अब भाग करते हैं तो भाग में क्या है बटा में लिखते हैं 30 बटा में घटा का 1, क्योंकि भाग का मतलब बटा। अब आपको पता है कि दो संख्याओं की गुना करते हैं या दो संख्याओं का भाग करते हैं तो उनमें से अगर एक संख्या घटा हो तो उत्तर घटा में आता है। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, भाग कर रहे हैं, एक संख्या घटा की है तो उत्तर घटा में आएगा। घटा का क्या आ जाएगा 30। तो घटा का 30 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है बी ऑप्शन और उत्तर है घटा का 30। तो इस प्रकार हम क्या है ऑप्शन ABCD भी लिख देंगे जो सही है वो, और उसका उत्तर भी लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5 है 2 घटा 3 बटा 5 को सरल करें। तो आपको पता है कि ये भिन्न है और भिन्न को क्या है जमा और घटा करते हैं तो पहले हर बराबर करते हैं या लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बटा 1 मान के चलेंगे। अब इसमें हर बराबर कर लेंगे, इसका हर 1 है, इसका 5 है, तो इसको 5 से गुणा कर देते हैं। 2 को
5/5 से गुणा करेंगे 10/5 आ जाएगा। अब घटा में 3/5। अब इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हर यहाँ पर बराबर हो गया हमारा। 5 इसका हर बराबर है, 10 में से 3 गया कितना आएगा 7। तो 7/5 कौन से में है, पहले ऑप्शन में है, तो प्रश्न नंबर 5 लिख दिया हमने। और ऑप्शन नंबर ए सही है, कितना है 7/5 है। तो इस प्रकार हम इनको क्या है थोड़ा थोड़ा रफ वर्क करके आंसर लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। प्रश्न नंबर 6 है 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो इन दोनों की इकाई समान करते हैं। मीटर को क्या बना लेते हैं, सेंटीमीटर बना लेते हैं। इकाई समान हो जाएगी तो इसका अनुपात हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब है कि कौन से भाग के रूप में ये दूसरे का हिस्सा है। तो 9 मीटर का, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 9 मीटर के बन गए 900 सेंटीमीटर, और बटा में 27 का 27। अब इसको कैंसिल करके देखते हैं। अब इसको 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 0 की 0, 9 तिया 27, यानी कितना आया, अब आगे कैंसिल नहीं होगा, 100/3 यानी 100/3 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है इसका। तो प्रश्न नंबर 6 लिखा, ऑप्शन नंबर ए सही है, कितना है 100/3 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम उत्तर लिखते चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 है 42/-30 का मानक रूप। मानक रूप का मतलब है कि ये कैंसिल होता है, तो कैंसिल करो इसको जहाँ तक कैंसिल होता है। तो 42/30 माइनस का है, तो इसको देखो 6 की टेबल पे ये कैंसिल हो रहा है, 6 7 42 और 6 5 30। एक संख्या माइनस की है तो माइनस में उत्तर आएगा। अब आगे कैंसिल नहीं होगा। 7/-5, तो 7/5 माइनस का ए ऑप्शन सही है, तो ए उत्तर लगा देंगे। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, उत्तर नंबर ए सही है, कितना है माइनस का 7/5। तो ये इस प्रकार हम क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है 3 समान भुजाओं वाली त्रिभुज होती है। तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है, ऐसे तीनों की तीनों भुजाएं समान होती है, वो कौन सी त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज। और जिसमें अगर दो भुजाएं बराबर हो वो कौन सी होती है, समद्विबाहु। तो इसमें तीनों पूछे है तो ये कौन सी आ जाएगी, समबाहु त्रिभुज आ जाएगी। ये बी ऑप्शन सही है। अगर दो भुजा पूछा होता तो समद्विबाहु होता। तो प्रश्न नंबर 8 और ऑप्शन नंबर 20 क्या है हमारा सही है, और उत्तर है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा 80 डिग्री का संपूरक कोण होगा। तो आपको पता है कि संपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री आ जाता है वो क्या होता है, संपूरक कोण होता है। एक कोण 80 का है तो दूसरा कितने का होगा, 100 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार क्या है, एक कोण जो दिया गया है वो कोण 180 से घटा देंगे तो दूसरा संपूरक कोण आ जाएगा। अगर 100 का होता तो दूसरा कोण 80 का आ जाता। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा 80 डिग्री है संपूरक कोण 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, कितना डिग्री, 100 डिग्री। तो इस प्रकार हम क्या है इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है 2⁵5 का मान होगा। तो ये घातांकीय रूप है, 2⁵5 है। इसका मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। अगर 2⁵6 होता 6 बार गुणा करते, 4 होता 4 बार गुणा करते, यहाँ 2⁵5 है तो कितनी बार गुणा करेंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 लिख दिया हमने, और ऑप्शन क्या है, बी सही है, कितना है 32 उत्तर है इसका। तो इस प्रकार हम क्या है आंसर शीट पे इनके आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आयत का क्षेत्रफल होता है। तो एक आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आयत इस प्रकार की आकृति होती है, 2D आकृति है ये, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो विमाएँ होती है, आपस में लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई के बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो क्षेत्रफल का मतलब कितना एरिया कवर करता है, कितनी जगह घेरता है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी सही है। तो प्रश्न नंबर 11 है हमारा, उत्तर है इसका बी सही। कौन सा उत्तर है, लंबाई गुना में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। प्रश्न नंबर 12 है 3/5 का 1/4 होगा। तो का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 3/5 गुना में 1/4, क्योंकि का मतलब गुना।
अब कैंसिल इसमें होता नहीं है, तो 3 एकम 3 और 5 चौके 20, 3/20। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है। तो प्रश्न नंबर 12 का ए ऑप्शन सही है और उत्तर है 3/20। इस प्रकार हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। भाग ख के अंतर्गत 13 से 20 तक जो प्रश्न है वो खालिस्तान के रूप में है या सत्य असत्य के रूप में है या इनका संक्षिप्त एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। ए अक्षर में सममिति रेखा है, तो आपको पता है कि ए अक्षर इस प्रकार का होता है। इसमें सममिति रेखा खींचेंगे तो ऐसे खींच सकते हैं क्योंकि ये भाग इसको कवर कर लेगा। अगर इसको इस रूप में खींचें तो ये भाग और ये भाग बिल्कुल अलग अलग है। तो केवल और केवल कितनी सममिति रेखा है? एक सममिति रेखा है ए अक्षर की। आगे 325 को कितने से भाग करेंगे? 325 ही उत्तर आ जाए। तो कितने से भाग करना पड़ेगा? 1 से, क्योंकि 1 से भाग कर रहे हैं तो सेम का सेम उत्तर आता है। तो इसमें एक उत्तर आ जाएगा आपका। 4 × 10 की 4 का मान ज्ञात करो। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? 4 × 10 की 4 का मतलब क्या है? 10 कितनी जीरो आ जाएगी? 4 जीरो आ जाएगी एक के आगे, यानी कि 10 × 10 × 10 4 बार गुना होगा तो कितना आ जाएगा आपका? 10,000 आ जाएगा। अब 4 को 10,000 से गुना करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, यानी 4 के आगे 4 जीरो लग जाएगी। तो इस प्रकार क्या है, इसका उत्तर कितना आया? यहाँ पर ये हम इसको आगे हल कर सकते हैं। 4 × 10,000 बराबर 40,000। आगे है प्रश्न नंबर 16। x में y घटाने पर प्राप्त होता है। तो x में y घटाएंगे तो कितना प्राप्त होता है? अगर इसको हम यहाँ हल करना पड़ तो इसको क्या लिखेंगे? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है 1, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है 1, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है 4 × 10। इसको थोड़ा सा हल करेंगे बराबर 40,000 आपका आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है आपका x में से y घटाना है। तो x है, इसमें से क्या घटा दिया? y। तो ये x घटा y हमें प्राप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 है आपका। घन एक 2D आकृति है। तो घन क्या है? घन किस प्रकार की आकृति होती है? इस प्रकार की आकृति होती है जिस में क्या है 6 फलक होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये सारे फलक बराबर होते हैं। जैसे पासा जो फेंकते हैं हम उसमें 6 फलक होते हैं, वो घन के आकार का होता है। तो ये क्या है? 2D आकृति, ये गलत है। ये क्या है? एक प्रकार की 3D आकृति है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य कथन हो जाएगा। तो इसका क्या लिख देंगे? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है असत्य। क्यों? क्योंकि क्या है? घन है वो 3D आकृति है, 2D आकृति नहीं है। 3/5 को प्रतिशत में बदलो। तो 3/5 है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना में क्या लगा देंगे? 100। तो प्रश्न नंबर 18 को 3/5 × 100 करेंगे। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0, 20 की 3 की गुना 20 थी 60, 60% क्या आ जाएगा हमारा उत्तर। तो इस प्रकार क्या है, कोई भी संख्या है तो उसको अगर 100 से गुना कर देंगे तो वो प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। और अगर क्या है भिन्न है तो भी उसको 100 से गुना कर देंगे। दशमलव भिन्न है तो पहले उसकी दशमलव उठा के 100 से गुना करेंगे तो 10% में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है। एक त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो आपको पता है कि आकृति बनाते हैं, ये कोई भी त्रिभुज है, इसमें ये अंतःकोण है और ये क्या है? बाह्य कोण है। तो ये बाह्य कोण इन दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का 180 डिग्री और इनका 180 डिग्री, तो इसलिए ये क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न नंबर 19 का उत्तर क्या लिख देंगे? सत्य, कि ये बाह्य कोण इन दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 20 है आपका। 5/9 = 2/9 = 1/9। तो अब आपको पता है कि ये भिन्न है। भिन्न का जोड़ करते वक्त सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हर बराबर है या नहीं है। नहीं है तो हर बराबर करेंगे। इसमें पहले से ही ऑलरेडी हर बराबर है तो हर को एक बार लिखेंगे, ऊपर अंश का जोड़ कर देंगे। तो 5 2 7 1 8, 8/9 हर बराबर था तो 8/9 ये क्या है? इसमें उत्तर दिया गया है। तो ये कौन सी है? सत्य आ जाएगा आपका, क्योंकि सही उत्तर दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 20 का लिख देंगे सत्य। तो इस प्रकार इनको हल करते चलेंगे। भाग ग के अंदर 21 से 26 तक जो प्रश्न है वो 2-2 अंक के हैं, उनको संक्षिप्त हल करना है। तो प्रश्न नंबर 21 है। 2 की घात 6 × 6 की घात 4 भाग में 6 की घात 3 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम घातांक के नियमों का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है कि आधार बराबर हो तो क्या है? गुणा के अंदर घातांक का क्या है? जोड़ हो जाता है और भाग के अंदर घातांक का घटा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है? 6 की घात, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो गुना के अंदर 2 + 4 इनका क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा शक्तियों का।
और भाग में 6 की शक्ति 3 सेम का सेम। तो यहाँ पर किस नियम का प्रयोग किया वो ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर a की शक्ति क्या है m गुणा में a की शक्ति n, यानी कि आधार बराबर है तो शक्तियों का क्या कर दिया हमने, a की शक्ति m जमा n कर दिया। तो इस नियम का हमने प्रयोग किया है। अब कितना हो गया, 6 की शक्ति कितना हो गया, 4 और 2 6, भाग में 6 की शक्ति 3। अब देखो आधार बराबर है और भाग है तो शक्तियों की क्या हो जाएगी, घटा। तो इस नियम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखो a की शक्ति m भाग में a की शक्ति n, आधार बराबर हो तो भाग में शक्तियों क्या हो जाती है, घटा हो जाती है, m घटा n हो जाएगी। तो 6 की शक्ति 6 घटा कितनी हो जाएगी, 3। तो 6 की शक्ति 6 में से 3 गया 3, तो कितना उत्तर आया, 6 की 3 लिख सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। चिक चिक 36 36 का 216। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर इकाई त्रिभुज का आधार बराबर 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई। इसमें मान भर देंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इसमें मान भरेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 गुना आधार है 15 गुना ऊंचाई है 3। तो कैंसिल आपस में होता नहीं है, तो 15 और 3 की गुना 15 थी 45 और बटा में 2 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर का स्केल लिख देंगे या वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आता है। प्रश्न नंबर 23 है आपका, 12 14 13 15 12 14 9 14 में बहुलक है। बहुलक क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो क्या है आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर है, उसमें आपको माध्यक और बहुलक तीनों के बारे में बताया गया था। तो बहुलक क्या होता है कि कौन सा जो आंकड़ा है, डाटा है, वो सबसे अधिक बार आया है वो बहुलक होता है। तो इसमें 12 है वो 2 बार आया है, 14 1 2 3 बार आया है, 13 एक ही बार है, 15 एक ही बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 14 3 बार आया है। तो बहुलक क्या हुआ, यहाँ पर लिख देंगे बहुलक बराबर 14। बस इतना ही है। ये बहुलक का मतलब सबसे अधिक बार कौन आया है उसको हमें छांट के लिखना होता है। प्रश्न नंबर 24 है, 12/16 को प्रतिशत में बदलें। तो आपको पता है कि प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न को लिखने के बाद गुना में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। गुना 100 करते ही वो प्रतिशत में आ जाता है। अब इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल होता है तो 4 3 12 4 चौक 16। अब 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20, यानी 25 चौका 100। अब क्या आ गया आपका 25 और 3 की गुना आ गई 25 या 75 और प्रतिशत इसमें लगा देंगे हम। तो इस प्रकार बड़ा संक्षिप्त प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 25 है, यदि m बराबर 2 हो तो 3m घटा 5 का मान क्या, यानी कि 3m घटा 5 है, इसमें m बराबर कितना रखेंगे, 2 रखने पर या लेने पर। तो 3 का 3m की जगह कितना रख दिया, 2 घटा 5। अब गुना पहले हल होती है तो 3 दूनी कितना आया 6, 6 में से 5 गया कितना बचा 1, तो 1 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार इनको सॉल्व कर सकते हैं। बीजीय व्यंजक चैप्टर से ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है आपका, 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये तो रुपए हैं, ये पैसे हैं, तो इनकी इकाई समान नहीं है। पहले या तो रुपयों को पैसे में बदलते हैं या पैसे को रुपये में बदलते हैं, इकाई समान करके हम बटा में करके इनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 रुपये बराबर कितना हो गया, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 में 500, यानी 100 से गुणा कर दिया, 500 पैसे बन गए। अब ये भी पैसे हैं ये भी पैसे हैं, अब अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 रुपये का 500 पैसे बन गया और 50 पैसे का 50 पैसे। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 से कम 5, 5 से कम 5, 0 की 0, तो ऊपर 10 और नीचे 1, तो 10 अनुपात 1। ये क्या आ जाएगा आपका अनुपात आ जाएगा 10 अनुपात 1। भाग गए के अंतर्गत प्रश्न नंबर 27 से 32 तक है वो 3 अंक के हैं। तो प्रश्न नंबर 27 है, 3x = 7 बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो
चर वाले पद हैं, एक्स चर है इसमें, उसको एक तरफ रखते हैं और जो अचर पद है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 3x जमा में 7 बराबर 1। 3x बराबर 1 अपनी जगह है, 7 है ये जमा में है, इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो घटा में हो जाएगा। तो 3x बराबर 1 जमा का 7 घटा का, घटा वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसका हल करने पर 6 उत्तर आ गया घटा का। अब x बराबर घटा का 6, 3x के साथ गुना है, यहाँ पर आके भाग हो जाएगा। तो 6 को 3 से भाग किया 2, लेकिन एक संख्या घटा की है तो उत्तर किस में आएगा, घटा में आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, घटा का 2 उत्तर आ जाता है। प्रश्न नंबर 28 है आपका, 6/13 भाग में घटा का 7/5। तो आपको पता है कि दो भिन्नों की भाग करनी हो तो उसको सरल करने का तरीका है कि उसको गुणा कर देंगे और उसका दूसरी संख्या का व्युत्क्रम ले लेंगे। व्युत्क्रम का मतलब पलट के लिखेंगे। तो 6/13 पहले सेम का सेम, गुणा में ये 7/5 है, इसको गुणा करेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। अगर घटा की है तो घटा में ही रहेगा ये, क्योंकि संख्या घटा की है तो घटा में रहेगा, निशान इसका नहीं बदलेगा। यानी भाग की गुणा किया तो 7/5 का 5/7 हो गया। अब ये कैंसिल आपस में होती नहीं, ऊपर की गुणा होगी 6×5 30 और नीचे 13×91। एक संख्या घटा की है तो उत्तर में किस में आएगा, घटा में आएगा। इस प्रकार के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 है आपका, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8 और 10 और 15 का माध्य और बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक तो आपको अभी पीछे प्रश्न में बताया था कि सबसे अधिक बार कौन है वो उसका बहुलक होता है। तो सबसे पहले बहुलक ही लिख देते हैं इसमें। बहुलक बराबर, अब 6 एक ही बार आया है, 15 1 2 3 बार आया है, 120 एक बार है, 50 एक बार है, 100 एक बार है, 10 2 बार है। तो सबसे ज़्यादा कौन बार आया, सबसे ज़्यादा 15 आया है। तो बहुलक कितना हो गया, 15। और माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य का सूत्र लिखते हैं पहले। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। अब योग ज्ञात करते हैं, इनका योग कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे जोड़ने में परेशानी आ रही है तो इसको इनको ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं। हम इनको सीधा जोड़ेंगे, 6 और इकाई अंक जोड़ेंगे पहले, 5 11 11 और 5 16 16 और 8 24 24 और 5 29। इकाई का अंक क्या आ गया, 9। वहाँ से लगी 2। अब दहाई अंक जोड़ेंगे, 2 और 1 3 3 और 1 4 1 5 6 8 14 14 और 5 19 20 21 22 22 का 2, वहाँ से लगी फिर 2 2 और अब सैकड़ा अंक जोड़ेंगे, 2 ये 3 और ये 4 429 बटा में क्या आ जाएगा, संख्या कितनी इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। संख्या कितनी है, आंकड़ों का योग ये आ गया, इनका जोड़ कर दिया। संख्या इनकी गिन के लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको 11 से भाग करेंगे, 11 तिया 33, 9 बच गया, 11 99, यानी कि पूरा 11 तिया 33। 42 में से 33 गया, इसको भाग करके दे सकते हैं 429 को 11 से। इस प्रकार अगर आपको कैंसिल नहीं करना आता है तो 11 तिया 33, यहाँ बचा 9 0 9 ताले 11 99। तो इस प्रकार कितना आया आपका 39 क्या है, ये आपका माध्य आ जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर चलती है। तो ये 1 लीटर में 2.4 लीटर में इतनी चलती है, 1 लीटर में कम चलेगी। कम के लिए क्या कर देंगे, भाग। तो सबसे पहले लिखेंगे 2.4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलती है बराबर 43.2 किलोमीटर। अब लिखेंगे 1 लीटर में गाड़ी चलती है, कम के लिए भाग। किसको, 43.2 को भाग करना है 2.4 से। तो भाग का मतलब बटा कर दो इसका, 43.2 बटा में 2.4। अब इसकी क्या है, दशमलव उठा के कैंसिल कर देते हैं। इसको तो हम लिख सकते हैं 432 बटा में 10,
एक छोड़ के दशमलव है बटा 10 हो गया। इसमें भी एक छोड़ के तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 24। अब 10 से 10 कैंसल, इसको हम काट सकते हैं। 432 को 24 से भाग करके दे सकते हैं। आप अगर काटना नहीं आता है तो 432 को 24 से, 24 से कम 24, 24 दूनी 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 24 से कम 24। 13 में से 4 गया 9, 0, 1 मिनट, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 गया 1, 1 बचेगा और ऊपर से उतारा 2। तो अब ये लगभग 8 से गुणा करके देखो, 24 8 कितना होता है, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16 और 3 19 192। 8 पे पूरा चला जाएगा, 24 8 192, कितना आया 18। तो इसको कितने पे काट दिया, 18 पे काट दिया, यानी बराबर कितना आया आपका 18। आगे क्या है किलोमीटर, तो कितनी दूरी तय करेगी, 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी 1 लीटर पेट्रोल में। प्रश्न नंबर 31 है, माइनस का 31 भाग में ब्रैकेट शुरू, छोटा ब्रैकेट शुरू, -30 जमा -1। अब आपको पता है कि सबसे पहले क्या ब्रैकेट हल करते हैं, ब्रैकेट में भी कौन सा छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। तो माइनस का 31 सेम का सेम, भाग सेम का सेम, बड़ा ब्रैकेट सेम का सेम। माइनस का 31 है, माइनस का 1 है, दोनों भाई भाई है, माइनस का कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं निशान। तो -30 और -1, माइनस का 31। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे। अब आपको पता है कि 31 को 31 से भाग करना है तो कितना उत्तर आएगा, 1 उत्तर आएगा। और आपको पता है कि भाग के अंदर भी दोनों संख्याएं घटा में है तो किस में उत्तर आएगा, जमा में। तो 31 को 31 से भाग किया 1, लेकिन दोनों संख्या घटा की, इसलिए उत्तर किस में आएगा, जमा में आएगा, जमा 1 उत्तर आएगा। इसी तरह गुणा में भी अगर क्या घटा घटा की गुणा करते हैं तो जमा आता है, भाग में भी भाग और घटा की भाग करते हैं तो जमा में उत्तर आता है। प्रश्न नंबर 32 है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज देखते हैं। ऐसी त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज होती है। तो तीनों भुजाएं बराबर है तो ये तीनों कोण भी कितने के मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। तो तीनों कोणों का जोड़ हमें पता है कि 180 डिग्री होता है त्रिभुज का। तो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर कितना, 180 डिग्री, और प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, बराबर है, इसलिए इसको कितने से भाग कर देंगे, 3 से। 3 6 18, 0 की 0, यानी कि प्रत्येक कोण कितने कितने आएंगे, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 का होगा, और ये भी कोण भी कितने होगा 60, 60 60 120 और 60 180, क्योंकि तीनों कोण बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में और तीनों भुजाएं भी बराबर होती है। प्रश्न नंबर 33 है, एक समकोण त्रिभुज की रचना करो जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर है, आधार 3 सेंटीमीटर है, और रचना भी लिखो। तो समकोण त्रिभुज का आपको पता है कि ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज होती है। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। तो इसमें क्या है, आधार दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का हम सबसे पहले क्या लेते हैं, आधार लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 सेंटीमीटर का आधार हम पेंसिल से, ये देखो यहाँ से 0 है और ये 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर का हम यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पर है देखो समकोण त्रिभुज है, इसलिए एक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसमें कोई नाम पता नहीं दे रखे है तो इसमें हम एक सिरे पे 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। 90 डिग्री का प्रकार से बनाएंगे या फिर क्या है, आप चांदे से बना सकते हैं। चांदे से बनाएंगे तो 90 के सीधे में सीधा लिख देंगे। प्रकार से बनाएंगे तो पहली चाप 60 डिग्री की, दूसरी 120 डिग्री की। अब इन दोनों का आधा करेंगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा, आपका 90 डिग्री का आ जाएगा। तो ये प्रकार से बन गया आपका 90 डिग्री। इसको हम चांदे की सहायता से सीधा बना सकते हैं, चाप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार ये क्या है, आपका 90 डिग्री का कोण आ गया। तो अब इसमें क्या है, आधार 3 सेंटीमीटर है, ये नाम इसका ए बी रख दिया। अब ये जो कर्ण है, यहाँ पर कर्ण क्या होता है, तिरछी भुजा, 90 के सामने वाली भुजा। तो ये कितने सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। देखो तो हम 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे। यहाँ पर देखो ये 5 सेंटीमीटर है ये पूरा। तो यहाँ पर रख के इस कर्ण को काट देंगे, इस लंब को काट देंगे, सॉरी। तो ये क्या है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाने पर पता चलेगा। ये देखो ये 90 का कोण वाली रेखा थी, यहाँ पर ये कटा है, ये क्या आ जाएगा, आपका सी बिंदु आ जाएगा। इसको मिला देंगे तो ये हमारी समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाती है। इसकी रचना कैसे लिखेंगे, रचना में लिखेंगे ए बी 3 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया, ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया। आप कोण के लिए चांदे का प्रयोग कर सकते हैं या प्रकार से बना सकते हैं। अब बी पर प्रकार रख के क्या है, कर्ण 5 सेंटीमीटर काटा जो सी बिंदु है, ए सी को मिलाया, ए बी सी अभिष्ट
त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 3 है और कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो ये हम रचना लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात करो। परिधि का मतलब क्या होता है, उसका घेरा, यानी कि वृत्त इस प्रकार की टूट आकृति है, ये इसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, तो परिधि होता है ये घेरा, इसको परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, यानी कि पाई कितना मान होता है 22/7 या 3.14। तो पाई का मान यहाँ पर कितना लेंगे हम 3.14 लेंगे। तो 2 का 2 गुणा में 3.14 पाई का मान, और आर का मतलब त्रिज्या कितनी है, ये आर है 15, तो गुणा में 15। अब इसकी गुणा कर देंगे 15 दूनी 30, 30 की 314 से गुणा कर देंगे और 2 छोड़ के दशमलव लगा देंगे। 0 0 0 3 से करेंगे 3 चौके 12, 3 एक 4, 3 तिया 9, 0 2 4 9। अब 2 छोड़ के दशमलव लगाएंगे क्योंकि यहाँ 314 में 2 छोड़ के है, तो 94 कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका, इसका घेरा या परिधि प्राप्त हो जाती है।